जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राजश्री बोला पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त बात करने वाला हूं आरआरसी ग्रुप डी 2025-24 बोलना भी सही नहीं है, लेकिन 24 की ही वैकेंसी है, 25 में आई है। उसके बारे में कि आप कौन से जोन में फॉर्म भरें ताकि जो है वह आप एक सीट पक्का कर सकें। ये थोड़ा सा मजाकिया वाला अंदाज़ है कि एक सीट पक्का करना, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी है कि एक सीट पक्का करना बहुत ही मुश्किल भरा बात भी है और बहुत मुश्किल भरा काम भी है। लेकिन दोस्त, हमें जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है, संभावना है कि वैकेंसी बढ़ सकती है, लेकिन गारंटी के साथ नहीं कर सकते। अब इतना ही सीट को मानकर हमें अपनी आगे की तैयारी करनी होगी और फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्त कि कौन सा बोर्ड में हम फॉर्म भरें जिससे हम तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ इसमें आपको ग्रुप डी में देखिएगा, पिछला बार 1 लाख वैकेंसी था। 1 लाख वैकेंसी होने पर जो वह है वह आप कैटेगरी वाइज अगर देखिएगा तो कट ऑफ अलग अलग रहती है। कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जहाँ 60 में पेट के लिए क्वालिफाई हुआ है जनरल का, और कहीं 70-75 भी चल गया था। लेकिन पिछले बार वैकेंसी ज़्यादा था तो 70 से ऊपर बहुत कम बोर्ड का पेट के लिए जो था, वो जो पहला पेट के लिए आता है रिजल्ट, उसमें गया होगा। जैसे मैं पिछला बार जो था वह सेंट्रल मुंबई CN मुंबई से अप्लाई किया था, लगभग 9000 कुछ सीट थे। और पिछला बार जो मेरा बोर्ड का जो कट ऑफ गया था वह जनरल 62 पॉइंट समथिंग, मतलब 63 या 64 के आसपास गया था। और जो है आपका कैसे मेरे कैटेगरी में मैं EWS में हूँ तो EWS 40 गया था। पिछला बार जो था वह मेरा जो है वह पेट नहीं हुआ था। ज़्यादा नंबर भी थे लेकिन पेट नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं होता है इस बात पे ध्यान रखिएगा। लेकिन आप एक बात सोचें तो PT से लेकर PT में अगर आप पेट के लिए आपका रिजल्ट होता है CBT 1 में, तो CBT 1 से आपको फाइनल मेरिट के लिए कम से कम 5 नंबर का गैप भी रहना ज़रूरी है। तो सिर्फ पेट के लिए नहीं पढ़ना होगा कि हम CBT 1 में क्वालिफाई हो जाना, इसलिए नहीं। आप ये दिमाग में रख के आपको फॉर्म भरना होगा कि कौन सा बोर्ड में जो है वह फाइनल मेरिट कितना पे बन रहा है, कौन सा बोर्ड में जो है फाइनल मेरिट कितना पे बन रहा है, इस सोच के आपको फॉर्म भरना होगा। अब रही बात दोस्त, अभी के अनुसार बहुत सारे टीचर बता रहे हैं A5 जोन सेफ होंगे, A5 जोन रेड जोन में होंगे। ऐसा ही जस्ट NTPC और टेक्नीशियन में बताए थे कि NTPC में बोले थे गोरखपुर जोन, सॉरी गुवाहाटी जोन सेफ होगा। NTPC में गुवाहाटी जोन को सेफ बोलते बोलते उसको इतना डेंजर बना दिए हैं कि अब बोलना मुश्किल हो रहा है उसके बारे में। देखिए दोस्त, सिर्फ टीचर के बात पे फॉर्म भरना है तो ये मूर्खता भी होगा दोस्त। टीचर बोल दिए कि इस बोर्ड में फॉर्म भर दो, यहाँ सेफ है, यहाँ हो जाएगा। अगर सीट होता पिछला बार जैसा तो मैं भी कहता कि भाई देख लो सेफ हो जाएगा। लेकिन इस बार सीट काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब पिछले बार से 1/3 भी सीट अच्छा से नहीं पुर रहा है, 1/3 से भी थोड़ा सा कम है। तो अब यहाँ पे अगर कोई सेफ जोन बता के आपको फॉर्म भरवा दे रहा है तो सेफ बोल बोल के डेंजर भर देंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि कहाँ भरना चाहिए। इतना में भी देखिए दोस्त, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, यह 3 बोर्ड की बात करें तो यह 3 बोर्ड नहीं बोल सकते, 3 राज्य के जो बोर्ड है। जैसे बिहार में हाजीपुर जोन है, हाजीपुर रांची हो गया आपको झारखंड से। आपको आ जाइए इधर यूपी में तो गोरखपुर और इलाहाबाद। ये 4 जोन हमेशा डेंजर माने जाते हैं, हमेशा डेंजर माने जाते हैं। 5वां में आप कलकत्ता आ जाइए, कलकत्ता भी डेंजर माना जाता है, क्योंकि ये 5 जोन जो है यूपी बिहार में 2 ही। एक तो यूपी बिहार के लड़के रेलवे में ज़्यादा होते हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि ग्रुप डी आया, ग्रुप डी में भर देते हैं अदर स्टेट जो भी है, आपको मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, ये सब बोर्ड में यूपी बिहार के लड़के भर देते हैं, हो जाता है। थोड़ा से कम नंबर आते हैं। अब वो वापस चाहते हैं कि हमको बिहार लौटना है, क्योंकि ग्रुप डी में तो नया नया जॉब चाहिए, जॉब के लिए भर दिए, लेकिन जब उन्हें वापस रिटर्न चाहिए बिहार, तो वापस वो बिहार रिटर्न होने के लिए वापस वो बिहार या यूपी के और या झारखंड और कलकत्ता, इन बोर्ड में से किसी एक को चुन लेते हैं और इनमें से फिर वापस भरते हैं।
तो और तैयारी भी करते रहते हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा कट ऑफ जो है अदर जो है आपका बोर्ड है उनसे ज़्यादा बढ़ जाता है। अब रही बात, क्योंकि यहाँ के लड़के भी ज़्यादातर रेलवे की ही तैयारी करते हैं, रेलवे एसएससी तैयारी करने वाले लड़के आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि हमें हो जाए, हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हो जाए। अब बताइए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी बोर्ड का गया 60 कट ऑफ, किसी बोर्ड का गया 75, तो आप क्या मतलब अब उसको सोचना पड़ेगा ना कैसे भरे। तो देखिए, ऐसे भी इस बार जो मैं यहाँ पर पूरे डाटा रखा हुआ कि कौन से बोर्ड में फॉर्म भर सकते हैं, तो भाई कुल 5 से 7 ऐसे बोर्ड हैं जहाँ वैकेंसी जो है ज़्यादा है, मतलब जो वैकेंसी है उनमें ज़्यादा है, और जहाँ के कट ऑफ पिछली बार से अच्छे रहते हैं, और ये माने जाते हैं कि आप इतने में जो आपको मिला है डाटा है उनमें से यह जो बोर्ड है वह आपका सही होगा, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल के नहीं है तो। क्योंकि जो भी जिनके अच्छे लेवल के थोड़ा सा तैयारी नहीं होते हैं वह इन्हीं बोर्ड में से चयन करता है। जिनके बहुत अच्छे तैयारी होते हैं तो वो तो कहीं भी भरेंगे। जैसे अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, जिनका भी टेक्नीशियन में 70% से ऊपर नंबर है तो ठीक तैयारी वाले माने जाएंगे। एलपी में 70% से ऊपर नंबर है तो वो कहीं भी भरेंगे तो कंपटीशन करेंगे। लेकिन जिनकी तैयारी 65, 62 है, 66, 68 है, तो वह थोड़ा सा उनको सोच समझ के फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कुछ बोर्ड जैसे बात करते हैं, मुंबई सीआर और मुंबई डब्ल्यूआर, जो डब्ल्यूआर अहमदाबाद बोर्ड हो गया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, ये जो बोर्ड में है, और एक आपको मान लीजिए इसमें से इस सब में से ज़्यादा इसी में वैकेंसी है। मतलब सोच लीजिए, मुंबई में 2 बोर्ड है, मुंबई सीआर और मुंबई डब्ल्यूआर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, एक सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में भी सीट ठीक ठाक है। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में ही आपको एक चुन के भरना पड़ेगा, समझे। अगर इन्हें छोड़कर, जैसे कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां आपको भरना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, अगर आपकी तैयारी 70% से ऊपर नंबर नहीं उठाते हैं, जैसे 2022 का ग्रुप डी के जाइए, मॉक उठा के मार लीजिए। अगर 2022 के ग्रुप डी में अगर मॉक लगाते हैं, 65% नंबर उसमें उठाते हैं, तब तो आप कोई बोर्ड भर दीजिए, तैयारी आपकी अच्छी है। पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। 2022 के जब ग्रुप डी का जो है वो आप एग्ज़ाम हुआ, उसके आके आप जाके 2-4 मॉक लगाइए। 2-4 मॉक लगाने के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर का उसकी बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पे चाहे कहीं भी जाकर लगा लीजिए। अगर 65 नंबर आ रहा है आपको रॉ मार्क्स, कोई भी बोर्ड भरिए, आपके होने का चांस होगा, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छे लेवल की हो गई है। लेकिन आप ग्रुप डी में मॉक मारे 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, और आप बोर्ड भर दीजिएगा प्रयागराज, तो भाई फिर फॉर्म ही नहीं भरिए। उससे अच्छा तो कुछ बोर्ड, मैं ये नहीं कहूँगा कहाँ भरना है, कुछ बोर्ड है आपको भरना ही नहीं है। जैसे प्रयागराज, भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, नॉर्मल अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या तो आपकी तैयारी नॉर्मल है, मत भरिए प्रयागराज, यहाँ आपको कोई चांस नहीं होने का। प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, ये 2 यूपी के बोर्ड है, हाजीपुर बिहार के बोर्ड है, ये 3 हुबली, तो हुबली तो अभी बेंगलोर का नया नाम जो है, बेंगलोर का वही बोर्ड है हुबली, ये आप भर सकते हैं। लेकिन आप इन सब बोर्ड को नहीं भरिए, गोरखपुर को नहीं भरिए, जयपुर को नहीं भरिए, राजस्थान का जयपुर को नहीं भरिए, प्रयागराज को नहीं भरिए, जबलपुर जो है आप भर सकते हैं। फिर बिलासपुर को नहीं भरिए, बिलासपुर भी इस पर डेंजर जोन होगा, हाजीपुर भी डेंजर जोन होगा, ये सब जोन आप मत भरिए। कोलकाता जो है वह, कोलकाता भी अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो नहीं भरिए, कोलकाता बोर्ड भी थोड़ा कंपटीशन अच्छा लेवल होता है यहाँ पे भी। अगर आपकी तैयारी मीडियम है तो आप मुंबई सीआर, मुंबई डब्ल्यूआर, चेन्नई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, और एक जो आपको हो गया हुबली, इनमें से किसी एक बोर्ड को आप भर दीजिए, ठीक रहेगा आपका। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितना सीट है, उसके हिसाब से बैठिए, भरिए, और सोच समझ के भरिए। अभी तो 2-4-10 दिन आप मत फॉर्म भरिए, अगले मंथ में, जैसे आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो उसके बाद ही अगले मंथ में ही भरिएगा, और सोच समझ के ही भरिएगा, इन्हीं बोर्ड में से कोई भी। इसके अलावा कोई बोर्ड में आप अगर भरते हैं तो मैं आपको 5 डेंजर जोन बता देता हूँ जहाँ आप फॉर्म नहीं भरिएगा, भूल से भी नहीं। जिनमें एक हाजीपुर पहला नंबर पर डेंजर जोन माना जाता है, हाजीपुर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा प्रयागराज, यह 3 जोन, और एक कोलकाता चौथा, और एक 5वां आप और लिख लीजिए जयपुर। ये 5 जोन डेंजर जोन हैं जहाँ कंपटीशन अच्छे लेवल के होते हैं। ये भी होगा दोस्त कि मैं बोलूँ बहुत सारे दोस्त जो है अदर
तो आप पहले ही बोल दिए कि आप अपनी तैयारी देख के बात करिएगा। आपकी तैयारी अच्छे हैं, कहीं भी भरिए, ठीक है आपके लिए, आपको कोई डेंजर, आपके लिए कोई रेड नहीं है। तैयारी अच्छे है तो, नहीं है तो ये 5 बोर्ड नहीं भरिए। और कौन बोर्ड भर सकते हैं आप, तो मुंबई CR, मुंबई WR भर दीजिए, दिल्ली भर दीजिए, दिल्ली भी ठीक है, सीट भी अच्छा है। गुवाहाटी भर दीजिए, पिछला बार गुवाहाटी भर दीजिए, सिकंदराबाद भर दीजिए, और आपको जो है हुबली भर दीजिए, ये सब बोर्ड भर दीजिए। तो बस मुझे जो समझ में आया, और यही जो है मैं खुद ही नहीं, मैं आसपास भी अगर पूछता हूँ तो ज़्यादातर दोस्त इसी तरह से भर रहे हैं फॉर्म। और सोच समझ के भरिए और अपने हिसाब से भरिए, आप देख लीजिए अपने हिसाब से भरिए, ज़्यादा किसी टीचर की बात पर नहीं रहिए। नहीं तो कोई ये नहीं देखिए कि मेरा दोस्त वो बोर्ड भरा है तो हम भी भर देंगे, नहीं, आप खुद देखिए, क्योंकि जॉब लेना आपको है, ज़रूरत आपको है, आप अपने हिसाब से फॉर्म भरिए। जैसे मैं भरूंगा तो अपने हिसाब से भरूंगा, ऐसे मैं अभी तक कहाँ सोचा हूँ भरने के लिए, तो मैं मेरे हिसाब से 3 जोन है जहाँ मैं अभी तक फॉर्म भरने के लिए सोचा हूँ। उनमें से एक तो मैं भरने वाला हाजीपुर सोचा हूँ, पहला बिहार का हूँ तो हाजीपुर भरने सोचा हूँ, पहला हाजीपुर। दूसरा मैंने जो सोचा हूँ वह बता देता हूँ आपको, वह दूसरा इस बार मैं सोचा हूँ कोलकाता, और तीसरा दिल्ली। मैं ये 3 जोन में कोई भी एक जोन को भरने वाला हूँ, हाजीपुर, कोलकाता, दिल्ली। अभी मैं क्लियर नहीं किया हूँ कहाँ भरना है, लेकिन इसी 3 में से एक भरूंगा। तो ये तीनों जो है वह इस बार आसपास के हैं, तो इस बार कोशिश करूंगा ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे इसलिए नहीं कि दोस्त, क्योंकि मेरा ग्रुप डी में रनिंग होने का जो चांस है वह बहुत ही कम। पिछला बार भी मेरा ग्रुप डी में रनिंग नहीं था, मेरिट से ज़्यादा नंबर था, वो भी मैं जनरल मेरिट से ज़्यादा नंबर था मेरा जो था वह बोर्ड में, लेकिन तब भी रनिंग नहीं हुआ। और अभी भी हेल्दी है, अभी भी हमारा रनिंग की उतना चांस नहीं है, क्योंकि जब भी हम दौड़ते हैं तो मेरा पैरों में जो है वह बहुत ज़्यादा सिन पेन होने लगता है, तो इसलिए। और हाइट भी कम है, तो जो होता है ना, एक कहता है कि दोनों पैर का गैप, वो गैप भी कम होता है, तो थोड़ा सा परेशानी इसमें है। तो ऐसे तो मैं भरूंगा जरूर फॉर्म, ये नहीं कहूँगा, झूठ आपसे नहीं बोलूँगा नहीं भरूंगा, लेकिन भरूंगा, लेकिन यही 3 जोन में मैं भरूंगा। तो बस दोस्त, आप भी अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।